हेलो मैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू एडवाइस। आप भी अगर 13 से 14 लाख के बजट के अंदर आज की डेट में कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने जा रहे हैं, ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है आपकी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी को कंपेयर करेंगे पेट्रोल, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर जो जो आती है हमारी, और हम देखने वाले हैं कि वो वाली गाड़ी में से क्या उनके पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं, एक ही वीडियो के अंदर में। लेकिन अगर आप इस वीडियो के अलावा ये भी चाहते हैं कि आप मेरे से 101 पे कॉल के थ्रू अपने सवाल पूछ पाएं ताकि मैं आप रिप्लाई दे पाऊं सारे जवाबों का, तो आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, इस पे कार कंसल्टेंसी सर्विस हमारी ऑप्ट कर सकते हैं। उस पर आपसे सारे डाउट जो है एक कॉल के अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे और आगे भी आपको असिस्टेंट दे दी जाएगी। साथ में अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो पीडीए अगर आप हमारे से कराना चाहते हैं तो भी आप जो है वो इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी लूंगा मैं वेन्यू एंड सोनेट, क्योंकि दोनों एक ही टाइप की गाड़ियां हैं। इनके अंदर 1.2 लीटर एंड 1 लीटर दो टाइप के पेट्रोल इंजन आते हैं। 1.2 इज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये इंजन है जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये वाला इंजन मत लीजिएगा। दिस इज द मोस्ट लेथार्जिक इंजन। आपको ये गाड़ी के अंदर ना मजा आएगा चलाने में, ना इसकी माइलेज के रिलेटेड मजा आएगा आपको, बिकॉज ये गाड़ी इकलौता ऐसा वर्जन है हमारे जो है आप बोल सकते हैं इस रेंज में, जो कि नो पावर प्लस नो माइलेज का कॉम्बिनेशन देता है। ना आपको पावर मिलेगी ना आपको माइलेज मिलेगा इस गाड़ी में। तो ये वाली गाड़ी जो है वो 1.2 के अंदर बिल्कुल अवॉइड कीजिए लेना। आप सिर्फ तब ले सकते हैं अगर आप जो वो कोई जो है इसकी छोटी गाड़ी ले लेते हैं, हैचबैक वगैरह, और आप सोच रहे हो कि चलो मैं कुछ हजार डाल के जो है वो एक सब 4 मीटर एसयूवी ले लेता हूँ। मेरी रनिंग बहुत कम है, मतलब घर के अंदर मोस्टली गाड़ी खड़ी रहनी है और कभी कभार होता है कि मुझे गाड़ी बस यूज करनी है, लेकिन बस एक गाड़ी चाहिए घर के ऊपर, तब आप ये वाला इंजन ले लीजिए। चलाने के लिए ये वाला इंजन बिल्कुल नहीं बना हुआ। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जम ये इंजन है भाई लेने वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको डीसीटी ट्रांसमिशन मिल जाता है, और ये वाला जो इंजन है ये आपको सिटी के अंदर माइलेज भी जो है वो 11, 12, 13 के आसपास निकाल देगा। सिटी के अंदर की बात कर रहा हूँ। पावर आपको गाड़ी के अंदर अच्छी मिलती है। डीसीटी ट्रांसमिशन अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, इसमें मैनुअल कर रहे हैं तो आपको पता ही है अच्छा मैनुअल है। डीसीटी ऑप्ट कर रहे हैं, खैर ऐसा नहीं बोलूंगा बिल्कुल टॉप नॉच, लेकिन थोड़ा सा प्ले के अलावा स्टीयरिंग भी अच्छा काम करता है। इथेनॉल के बारे में बात कर लेते हैं। वेन्यू के और सोनेट के दोनों के पेट्रोल इंजन की 1.2 लीटर का जो वेन्यू का इंजन है उसके अंदर अभी तक कोई भी इंजन हेल्थ के रिलेटेड कोई भी गलत फीडबैक नहीं आया। मीन्स इंजन की हेल्थ अभी तक खराब नहीं हुई है, लाइक गाड़ी ब्रेकडाउन वगैरह ऐसी कुछ रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन ये इंजन की माइलेज जरूर और कम हो गई है। पावर पिकअप के अंदर भी 19-20 का फर्क आ गया। पहले ही नहीं था इतना अच्छा पिकअप, तो ऑब्वियसली अब भी थोड़ा सा जो है वो आपको और कम मिल जाता है। लेकिन जो टर्बोचार्ज इंजन है उसके लिए पिकअप ड्रॉप थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस करा गया है। साथ में माइलेज जो है वो 2 से 2.5 किलोमीटर पर लीटर की ड्रॉप देखने को मिली है अगर आप इसमें XP95 या XP100 अब तो मैं बोलूँगा नहीं डलवाते तो। प्रीमियम वगैरह दोनों ही गाड़ियों के अंदर फील आती है। वेन्यू के अंदर यहाँ पर एक जगह पे मैं बोलूँगा नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है इसका? कि वेन्यू का जो जैसे मुझे जो वेरिएंट अच्छे लगते हैं, जो मतलब जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ आप ऑलमोस्ट मतलब अच्छे वेरिएंट के अंदर बैठे हो, वो HX8 और HX10 है। लेकिन इनका नेगेटिव ये है, HX8 आपको ऑन रोड गुड़गांव के अंदर हरियाणा में पड़ता है 15 लाख रुपए का, वेयर एज जो आपका टॉप मॉडल है HX10 वो आपको पड़ता है 17 लाख रुपए का, जो कि मुझे ऐसा नहीं लगता यार कि ये वर्थ इट है भाई इतना ज्यादा खर्चना इस गाड़ी के लिए। 17 लाख रुपए के अंदर आप एक सब 4 मीटर एसयूवी अगर लेंगे, फीचर नो डाउट आपको अच्छे क्वालिटी के बहुत मिलते हैं, स्टिल 17 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। HX8 तो फिर भी चलो पच जाएगा, लेकिन दोनों ही वेरिएंट आप देखो तो ओवर प्राइस्ड है वेन्यू के। वेयर है अगर आप सोनेट पे चले जाते हो, सोनेट में आपको स्टार्टिंग हो जाती है डीसीटी की 11 लाख से, लेकिन आपको अच्छा वेरिएंट मैं बताऊं तो आपको मिलता है विदाउट डिस्काउंट बता रहा हूँ 13 लाख रुपए का। 13 लाख के अंदर आपको जो है वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगी, लेदर अपॉल्स्ट्री मिल जाएगी पूरे पे, वायरलेस एप्पल कारप्ले, बाहर LED हेडलैम्प, टेल लैम्प, डायमंड कट अलॉय व्हील, सनरूफ भी। तो आप सोच सकते हैं कितनी बेहतरीन डील है एज कम्पेयर टू वेन्यू। आपको तो आपको बेटर मिलने वाली है सोनेट अगर आप जो है वो जाते हैं वैल्यू फॉर मनी के कंपैरिजन के अंदर में। अब बात करता हूँ भाई अगली गाड़ी की, जो की है मारुति सुजुकी ब्रेजा। अभी फिलहाल क्या है, ब्रेजा का अगले 12 दिन के अंदर फेसलिफ्ट आने वाला है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर कह रहे हैं कि 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आने वाला है। अभी वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो है वो हमारा आने वाला है CNG के साथ सिर्फ। तो इसलिए उसके लिए अभी मैं आपको यही बोलूँगा कि ब्रेजा जो भी अभी लेने जा रहा है, अगर आपको नेचुरली एस्पेक्टेड में ही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन चाहिए तब आप अभी वाली ब्रेजा ले लीजिए। अभी मैं इसके लिए बाकी आपको मेरे चैनल के ऊपर सारी ही 1.5 की वीडियोज़ जितनी भी इन डेप्थ हो सकती है इंजन की रिव्यूज़ मिल जाएंगे, आप अच्छे से जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। ब्रेजा का इथेनॉल 20% का अपडेट यही है। अभी वाला जो फिलहाल इंजन है उसके अंदर कोई भी ब्रेक डाउन देखने को नहीं मिला है। गाड़ी की वही है, थोड़ी सी डिग्रेडेशन बढ़ जाएगी
इंजन की जो होती है हेल्थ की, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ब्रेकडाउन केस टाइप का नहीं मिला है। सिर्फ अभी इफेक्ट आ रहा है इसकी माइलेज पे। 2 किलोमीटर पर लीटर या 1.5 किलोमीटर पर लीटर से इसकी माइलेज डिक्रीज होते हुए हमें दिख रही है फॉर द पेट्रोल मैनुअल। ये वाला इंजन ऐसा है जिसके अंदर एक बारी को गलत पेट्रोल भी डल गया ना, पेट्रोल होना चाहिए, बस गलत डल गया तो भी भाई एक बार ये तो झेल ही लेगा ये वाला इंजन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन वही अगली जो गाड़ी बताने वाला हूँ ना, उसके अंदर ये बहुत ही मेजर इशू बन सकता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, जो कि है स्कोडा की काइलैक। जी हाँ, स्कोडा काइलैक जो है वो आती है 1 लीटर के पावरफुल टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में, और जो है वो आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में, चलाने के मामले में, ड्राइविंग एंथुसियास्ट की टॉप फेवरेट चॉइस है इस सेगमेंट की। बहुत ही मजा दिलाने वाली है। सेफ्टी भी 5 स्टार मिल जाती है आपको। स्कोडा का ड्राइविंग डायनेमिक्स सब कुछ टॉप नॉच है। ये नहीं प्राइस के लिए वो कम कर दिया, लेकिन ये सारी अच्छी चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ देनी पड़ती है, वो है कॉस्ट। अब स्कोडा यहाँ तो खेल गई कि इनिशियल कॉस्ट तो बहुत कम कर दी। मैं भी बोलता हूँ बहुत वैल्यू फॉर मनी है। किसी ब्रांड की सेगमेंट में औकात नहीं है भाई कि 10 लाख के अंदर टर्बो चार्ज पेट्रोल, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, एसयूवी, साथ में जो आपके नॉर्मल वो होता है, मतलब स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, इवन सनरूफ 10 लाख रुपए के अंदर दे पाए ड्राइविंग डायनेमिक्स के अलावा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके परिवार के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो आप खुद सोचिए, कोई नहीं दे सकता। और अगर आप 1-1 लाख रुपए ऊपर देते रहेंगे तो आपको एक ऊपर का मॉडल मिल जाएगा। किसी में स्क्रीन आ जाएगी, अलॉय आ जाएंगे, किसी के अंदर दोनों आपकी अच्छी स्क्रीनें आ जाएंगी, ऑडोमीटर वगैरह भी आ जाएगा डिजिटल वाला। तो इस टाइप की आपकी जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको एड ऑन मिलती रहती हैं जैसे जैसे आप ऊपर कर चुके। टॉप एंड भी लोगे ना डिस्काउंट के साथ 13-13.5 का पड़ता है ऑटोमेटिक, तो वर्थ इट तो बहुत मिलती है। लेकिन हमेशा से मैं कहूँगा इसके हमेशा से स्कोडा के प्राइस के झांसे में मत आओ। जो 2.0 स्ट्रेटेजी इनकी आई है, स्कोडा चाहे 10 लाख की ले रहे हो चाहे 50 लाख की कोडियाक ले रहे हो, एक चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना कि सर्विस कॉस्ट आपकी नॉर्मल आनी है। सर्विस से मत डरना कि इस 5,000 को कि भाई 20,000 ना आ जाए, 5-6 हज़ार के अंदर सर्विस निपट जाती है इसकी भी। लेकिन आप रेडी होने चाहिए, कभी भी हो सकता है कोई चीज़ फेलियर हो जाए, किसी चीज़ का कुछ ऐसा आ जाए, मैकेनिकली गाड़ी ख़राब नहीं होगी लेकिन कोई भी ऐसा इशू आ जाए तो आप रेडी होने चाहिए कि भाई वो बोलेगा एडवाइज़र कि सर 25,000 का खर्चा आया, आप कहोगे ठीक है भाई 25,000 का खर्चा है, ठीक है कर देता हूँ। आपको ऐसा ना हो जाए भाई 25,000 रुपये का खर्चा कैसे करूँ मैं गाड़ी के ऊपर, ये सब ऐसा वाला थॉट नहीं होना चाहिए। बाइंग अ जर्मन स्कोडा कार। वैसे तो ऐसा कोई इशू अभी तक रिपोर्ट नहीं करा है लोगों ने कि भाई महंगा खर्चा आ गया, लेकिन आ सकता है स्कोडा के अंदर। इथेनॉल 20 के लिए मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है फॉर दिस स्कोडा काइलैक, बिकॉज ये है हमारे इन पूरे बैच में से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड गाड़ी, जो कि सबसे ज़्यादा जिसका बुरा हाल होने वाला है। बिकॉज इस गाड़ी के अंदर EPC एरर देखने को मिला है, फ्यूल पंप चेंज हो रहे हैं, इसके इंजेक्टर चेंज हो रहे हैं। तो मैं बोलूँगा काइलैक से तो सीधा आप अभी मत ही लो इथेनॉल, जब तक एक बार क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती E0 की हमारे पास, क्योंकि वरना आपको XP 100 इसमें डलवाना पड़ेगा और वो भी ठीक नहीं है। बिकॉज ये 1000 सीसी का इंजन है। अगर 1.5 वाली आपको शार्क की बात करो या टाइगुन की बात करो, तब फिर भी एक बार को सेंस बन जाता है कि चलो ज़्यादा पैसे तो XP 100 डलवा दो, लेकिन काइलैक में इतना मेरे हिसाब से नहीं बनता XP 100 डलवाने का सेंस। बाकी इथेनॉल से ये सबसे ज़्यादा ख़राब इश्यूज इसमें मिलेंगे देखने को, तो ये गाड़ी इथेनॉल के लिए बिल्कुल ही बहुत बिग नो है। नेक्सॉन है ना जो भाई, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ ये है एक सेफेस्ट कार के अंदर आती है इस कैटेगरी में। हालांकि काइलैक भी सेफ है, वेन्यू भी 5 स्टार लेके आई है, लेकिन सबसे पहले जो लाई थी ये है 5 स्टार रेटेड। नेक्सॉन अगर आप ले रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का दिमाग में अपने ध्यान रखना है, जो कि है रिलायबिलिटी। ये गाड़ी के अंदर मैकेनिकल फेलियर हो सकता है आपके 5-6 साल रखो आप गाड़ी, आई ना, हो सकता है आपके लेते डिलीवरी के अगले दिन आ जाए। तो रिलायबिलिटी कंसर्न के रिगार्डिंग जो है ये काफी इसका मामला डामाडोल है। तो रिलायबिलिटी कभी भी इसके अंदर कंसर्न आ सकता है, कभी भी हो सकता है गाड़ी आपकी खराब हो जाए, कभी भी गाड़ी बंद हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक फेलियर के मामले में लाइटें वगैरह ऑन हो जाए, 10-15 मिनट बाद सारी ऑफ हो जाए, वार्निंग लाइट जितनी भी आती है। तो रिलायबिलिटी कंसर्न के मामले में भाई ये गाड़ी अच्छी नहीं है। ये गाड़ी कंफर्ट के मामले में अच्छी है, कंफर्ट बहुत अच्छा देती है। इसकी जो सीट्स है, इसका एसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी भी बहुत अच्छा है इसका। स्क्रीन वगैरह पहले सबसे बेकार होती थी, टाटा ने इंप्रूवमेंट इतनी कर दी कि अब सबसे बेस्ट कर दी है। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपकी। स्टीयरिंग मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है उसका एज कम्पेयर टू दी अदर कार वेन्यू जैसे हैं, इन सारी कंपेरिजन में, काइलैक के कंपेरिजन में। तो अगर आप जो है वो इन सारे मामलों को कर सकते हो, माइलेज आपकी 10 के आसपास सिटी के अंदर आ जाती है, हाईवे के ऊपर 16 के आसपास की आ जाती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को जो है वो अपने दिमाग में रख के ले सकते हैं तो आप ले लीजिए ये सारी, लेकिन आपको पक्का रखनी है। उसके अलावा गाड़ी जो है वो आपको ठीक मिल जाती है। मुझे थोड़ा सा पर्सनली बताऊं तो जो POV व्यू है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि और बेटर हो सकता था टाटा का, और चलाने में ईजी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी ऐसी बनाई हुई चलाने में आपको मुश्किल लगे बैठ के।
जैसे कुछ गाड़ियाँ जिसके अंदर आप बैठो तो आपको बैठते लगता है कि हाँ ये तो भाई मैं चला लूंगा, बहुत ईजी है तो लग रहा, लेकिन उसका व्यू ऐसा है, थोड़ा सा विंडशील्ड थोड़ी आपकी ज़्यादा ऊपर जा रही है, थोड़े से शीशे इस टाइप के अब तो बेटर कर दिए, पहले ख़राब थे। आपको व्यू थोड़ा सा देखने में इशू होगा, थोड़ा विजिबिलिटी का इशू मिलेगा। XUV 3XO की बात करता हूँ, वो भी सेम सेफेस्ट गाड़ी के अंदर में आती है, लेकिन महिंद्रा के साथ आपको एक फ़ायदा मिल जाता है, मैकेनिकल फेलियर होने के कम चांसेस हैं कि आपका मैकेनिकल कोई भी फेलियर आ जाए गाड़ी के अंदर, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फेलियर के हो जाते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊँ कैसे ठीक हो जाते हैं। आप जब भी अपनी गाड़ी में बैठो, इग्निशन ऑन करके ना 1 मिनट रखो, उसे पहले वार्म अप होने दो, फिर गाड़ी स्टार्ट करो, फिर गाड़ी को 1 मिनट वार्म अप होने दो, फिर गाड़ी निकालो। ऐसे करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक फेलियर काफ़ी हद तक महिंद्रा की गाड़ियों के अंदर नहीं आते हैं, हार्डली आपको बोलूँ शायद हो सकता है कभी आए भी ना। मैकेनिकली इनकी गाड़ियाँ थोड़ी सॉर्टेड होती हैं एज कम्पेयर टू टाटा, और वो डीजल के अंदर तो कोई फेलियर है ही नहीं, महिंद्रा के बेस्ट इंजन है डीजल के मामले में। लेकिन पेट्रोल में मैं बोलूँगा नहीं आता है मैकेनिकल फेलियर, जहाँ तक है बहुत हद तक, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फेलियर आ सकता है। तो ये है, अब जैसे टाटा है उसके अंदर हो सकता है आपकी गाड़ी चलते हुए ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन 3XO जो है इसमें आपका है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपने ली है, चला रहे हो, चलाने के टाइम में कम चांस है कि आपकी गाड़ी चलते हुए ख़राब हो जाए। हो सकता है स्क्रीन में आवाज़ आनी बंद हो जाए, जो स्पीकर वगैरह है, तो आप रोक के गाड़ी ऑन करोगे वो वापस आने लग जाएगी, इस टाइप का हो सकता है। लेकिन चलते हुए में आपका जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चलाते हुए आपका वो कर दे कि बंद हो जाए गाड़ी या कुछ हो जाए या स्टार्ट नहीं हो रही, इस टाइप का कोई भी इंजन। चलाने के मामले में 3XO बहुत अच्छी है, ड्राइविंग जो डायनेमिक्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, चलाने में बहुत मज़ा आता है। हमारी कंसल्टेंसी सर्विस आप जो है वो ले सकते हैं उनके अंदर से, इसलिए मुझे याद आया अभी जब रिसेंटली एक हमारे जो है उनकी हमने PDI करी थी 3XO की, उन्होंने ली थी 3XO, हमसे पूछ के ली थी। उनको भी पर्सनली इन सारी गाड़ियों में से चलाने के अंदर सबसे मज़ा 3XO के अंदर आया और काइलैक के अंदर आया था। लेकिन हाँ, काइलैक के जो नेगेटिव मैंने आपको इस वीडियो में बताया, यही उन्हें जब बताया तो उन्हें लगा कि यार इतने तो मैं नहीं झेल सकता, 3XO का तो चलो मैं झेल लूँगा, तो 3XO के ऊपर वो गए, उनको फैमिली को वो सही लगी, उनको ठीक लगी। अब आपके रिगार्डिंग है कि आपको कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। मैंने हर गाड़ी की आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिए, और जिन गाड़ियों का मुझे थोड़ा सा ये बताना था कि हाँ ये ले रहे हो, जैसे नेक्सॉन ले रहे हो, तो ये चीज़ें दिमाग में अपने रख देना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आज के वीडियो के अंदर आपको कोशिश करी बताने की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट में या कंसल्टेंसी वाला जो नंबर है उसके ऊपर पूछ सकते हैं, PDI वगैरह के लिए भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।